ये कहानी ऐसे सिम्बायोट्स यानी एलियंस की है जिनको धरती पर रहने के लिए किसी न किसी जीव की बॉडी की जरूरत होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें लाइफ फाउंडेशन नाम के वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो यूनिवर्स में जिंदगी को खोज रहे होते हैं। यूनिवर्स में उन्होंने अपना एक स्पेसशिप को भेजा हुआ होता है और तभी उनको पता लगता है कि यूनिवर्स में एक कॉमेट यानी कि एक उल्कापिंड है जिसमें जीवन के संकेत है। अब जो इनका स्पेसशिप यूनिवर्स में होता है ये उस स्पेसशिप से उस उल्कापिंड के 4 सैंपल्स धरती पर लेकर आ रहे होते हैं। दरअसल यह सैंपल्स दूसरी दुनिया के जीव के होते हैं जिन्हें सिम्बायोट्स कहा जाता है। पर इससे पहले कि इनका स्पेसशिप धरती पर आता एक सिम्बायोट भाग जाता है जिस वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है और जहां पर इनका स्पेसशिप क्रैश होता है वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो सिम्बायोट आज़ाद हो गया था वो एक आदमी की बॉडी के अंदर चला जाता है और जिस इंसान की बॉडी के अंदर वो सिम्बायोट गया होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए उसे एम्बुलेंस से इस जगह से ले जाया जाता है और एम्बुलेंस में एक लड़की भी होती है। अब आगे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वह पूरी तरह से पलट जाती है और तभी उसके अंदर से लड़की निकलती है जिसकी बॉडी के अंदर अब वो सिम्बायोट आ गया होता है। दरअसल इस सिम्बायोट का नाम राइट होता है। दरअसल जिस इंसान के अंदर वो सिम्बायोट गया था उसने उस इंसान की बॉडी को छोड़कर इस लड़की की बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया था और अब इस सिम्बायोट जिसका नाम राइट है उसे मालूम है कि उसे सैन फ्रांसिस्को जाना है जहाँ पर लाइफ फाउंडेशन है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडी नाम के बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी का स्टार रिपोर्टर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लॉयर है। वो जिस कंपनी में काम करता है वो भी उसी कंपनी में काम करती है। अब एडी के कंपनी का बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि कल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है। वो बहुत ही एरोगेंट और बहुत पावरफुल इंसान है इसलिए तुम उससे कोई भी गलत सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो तुम और मैं दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। एडी घर वापस आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर एक मेल आया हुआ होता है क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मेल होता है। उसमें लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन धरती पर जिन सिम्बायोट्स को लेकर आई है वो उनका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के रूप में इंसानों के ऊपर कर रही है जिससे कई इंसानों की जान जा रही है। और अब एडी को ये पता चल चुका है इसलिए जब वो लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू के लिए जाता है तो एडी उसे वही सब सवाल पूछना शुरू कर देता है जो उसके बॉस ने उसे पूछने के लिए मना किया था। वह उसे कहता है कि तुम अपनी कंपनी में इंसानों को इलीगल तरीके से भर्ती करते हो, इसके बाद उनका क्या होता है, वो लोग कहाँ चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ये सवाल सुनते ही लाइफ फाउंडेशन का सीईओ इंटरव्यू बंद कर देता है। एडी जब अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था फिर भी तुमने उससे वही सवाल पूछे। वो हमारी कंपनी को खरीद के बंद भी कर सकता है इसलिए मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी मंगेतर है उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसी के लैपटॉप से उसने वो कॉन्फिडेंशियल मेल पढ़कर इंटरव्यू से सवाल जवाब किए थे। इस बात से वो एडी से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वही लाइफ फाउंडेशन के कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो सिम्बायोट को एक खरगोश की बॉडी के अंदर डालता है। कुछ देर तक सिम्बायोट बॉडी के अंदर रहता है लेकिन इसके बाद उसकी जान चली जाती है। लेकिन सीईओ किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता इसलिए एक आदमी को कांच के अंदर बहुत बड़े बॉक्स के अंदर डालता है और उसके अंदर सिम्बायोट को छोड़ता है। सिम्बायोट उसकी बॉडी के अंदर एंटर तो कर जाता है। कुछ देर तक वो उसकी बॉडी के अंदर सही से रहता है लेकिन जब वो उस इंसान की बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो उस इंसान की जान ले लेता है। यहीं पर एक वैज्ञानिक होती है जिसका नाम डोरा है। डोरा को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मासूम लोग मर रहे होते हैं इसलिए वो एडी के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन की पूरी सच्चाई उसे बताती है। वो कहती है कि हमारा जो सीईओ है उसे पता है कि जल्द ही दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया के सारे रिसोर्सेज इंसानों ने लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए वो इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है जिसके लिए वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे पता है कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जीव हैं और उसी ग्रह से हम 4 सिम्बायोट धरती पर लाए थे जिसमें से एक सिम्बायोट भाग गया और जो कि 3 सिम्बायोट हैं उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते वहाँ पर कई लोगों की जान जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भांडा फोड़ दो। एडी उसकी बात मान जाता है और वो उस लैब में पहुँच जाता है जहाँ पर ये सभी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। वहाँ पर उन सभी लोगों की फ़ोटो खींचता है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं और तभी वो देखता है कि उसके एक दोस्त को भी यहाँ पर कैद किया गया होता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वो किसी तरह से उस ग्लास को तोड़ता है और उसकी दोस्त उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर भी सिम्बायोट होता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त के अंदर जो सिम्बायोट होता है जिस सिम्बायोट का नाम वेनम है वो एडी के अंदर आ जाता है और अब यहाँ शोरगुल सुनकर गार्ड्स आ जाते हैं जो एडी का पीछा करते हैं। लेकिन एडी के शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाती है इसलिए वो गार्ड से बचकर घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे बहुत भूख लगती है इसलिए घर में जितना भी खाना होता है वो सबका सब एडी खा जाता है लेकिन ये खाना डाइजेस्ट नहीं होता जिससे उसको वॉमिट हो जाती है। जब वो अपना फेस मिरर में देखता है तो वहाँ पर उसे किसी और का ही चेहरा दिखाई पड़ता है जिससे एडी पूरी तरह से डर जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है
जो अब एक नए लड़के को डेट कर रही होती है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। तभी वहाँ पर वेटर आता है। उसके बाद एडी उससे खाना छीन कर खाने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए वो फिश टैंक के अंदर चला जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि एडी ठीक नहीं है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसका MRI होता है। अब एडी अपने घर वापस आ जाता है और जब वह अपने घर पर होता है तो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि एडी के अंदर सिम्बायोट है, इसका नाम वेनम है। वो एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी अब पहले जैसे एडी नहीं रहा। उसके अंदर वेनम की शक्तियाँ हैं, इसलिए वो सबको चकमा देकर यहाँ से बाइक से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है, जो ये सब कुछ ड्रोन्स की मदद से कैमरे में अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि एडी के शरीर को वेनम ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसके लिए कहीं ना कहीं एक कामयाबी होती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था। वहीं उसके लोग जब एडी का पीछा कर रहे होते हैं तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एडी के हाथ और पैरों की उंगलियां टूट जाती हैं और अगले ही पल उसके अंदर जो वेनम का सिम्बायोट है वो उसके हर एक घाव को पूरी तरह से रिकवर कर देता है और जो उंगली टूटी थी वो रिकवर हो जाती है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो पूरी तरह से अब वेनम में बदल चुका है। वो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के हर एक आदमी को मारकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद एडी के सामने वेनम आता है। वेनम उसे बताता है कि इंसानों को लगता है कि इंसानों ने हमें ढूंढा है, लेकिन वो गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। एडी उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर और भी इंसानों को खाओगे क्या? वेनम कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं, तुम मेरा साथ दो, बदले में तुम जिंदा रह सकते हो, तुम मेरे पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के गले में जो लॉकेट है उस लॉकेट को हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है। यहाँ पर एक सिम्बायोटिक मारा जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और उसे देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो बच्ची उसे हाथ लगाती है। दरअसल उसकी बॉडी में भी एक सिम्बायोटिक होता है जो अब CEO के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिसके पास अब लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं, इसलिए वो उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहाँ पर कभी वो जॉब किया करता था और वो सारे सबूत टेबल पर रखकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि यहाँ पर स्वॉट की टीम आ जाती है। वो एडी को घेर लेती है, पर इससे पहले कि वो एडी को पकड़ती, एडी के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सभी स्वॉर्ड्स के ऑफिसर्स को बुरी तरह से मारता है। अब वो एक स्वॉर्ड के ऑफिसर्स को खाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है। इसे देखकर वेनम दोबारा एडी के रूप में आ जाता है। एडी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वो कहती है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। एडी उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर एक बार फिर से उसका MRI किया जाता है। MRI मशीन की वजह से उसके अंदर जो वेनम होता है उसके शरीर से बाहर आ जाता है। इससे एडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर वेनम रहे। लेकिन तभी यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के आदमी आ जाते हैं जो एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब एडी के सामने CEO होता है। वो एडी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर वो तुम मुझे दे दो, पर एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अब वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल चुका है। और तभी CEO जिस तरह से एडी बदला करता था वो भी बदल जाता है, वो एक दूसरे रूप में आ जाता है। दरअसल ये जो सिम्बायोट होता है इसका नाम राइट था, जो कि उस बच्चे के अंदर से उसके पास आया था। कहानी की शुरुआत में वो सिम्बायोट जो कि मलेशिया में स्पेसशिप से क्रैश हुआ था, एक लड़की के शरीर के अंदर उस जगह से फ्रांसिस्को के लिए निकला था। दरअसल उसने कई सारे शरीर बदले थे और अंत में वो एक बच्ची के शरीर में आया और इसके बाद वो CEO के। अब CEO के अंदर भी एक सिम्बायोट है जिसका नाम राइट है। और अब जब CEO को पता है कि एडी की बॉडी के अंदर सिम्बायोट नहीं है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि एडी को मार दो। उसके बाद उसके आदमी एडी को जंगल में ले जाते हैं और इससे पहले कि वो एडी को मारते वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके अंदर वेनम है। वो यहाँ पर सबको मार देती है जो एडी को मारने आए थे। इसके बाद वेनम वापस एडी की बॉडी में एंटर कर जाता है और अब एडी और वेनम को पता है कि CEO के अंदर जो सिम्बायोट है जिसका नाम राइट है, CEO और राइट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि CEO उसे उसके प्लेनेट पर ले जाएगा ताकि और भी उसके जैसे सिम्बायोट धरती पर लाया जा सके। और एक बार अगर दूसरे सिम्बायोट धरती पर आ गए तो धरती से वो जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसलिए वेनम और एडी फैसला करते हैं कि वो CEO को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। फिर CEO को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पर एक वैज्ञानिक को उस पर शक हो जाता है और इससे पहले कि वो स्पेसशिप को लॉन्च करने से रोकता, CEO उस पर हमला कर देता है और अब वो पूरी तरह से राइट के रूप में आ चुका होता है। वो यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों को मार देता है और इसके बाद वो उस तरफ भागता है जहाँ पर स्पेसशिप है, लेकिन अब उसके सामने एडी यानी कि वेनम आ चुका है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहाँ पर जो स्पीकर होते हैं वो उसे हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑन कर देती है, जिस वजह से दोनों की बॉडी से इनके सिम्बायोट राइट और वेनम बाहर आ जाते हैं। लेकिन CEO किसी तरह से अपनी सिम्बायोट को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है और इसके बाद वो एडी के पास जाकर उस पर हमला कर देता है। उसे मारने के बाद वो स्पेसशिप में चला जाता है।
लेकिन इससे पहले कि एडी मरता, वेनम उसके पास आ जाता है और वह फिर से उसके शरीर में एंटर कर जाता है। वही स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अब आकाश की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि अब वो लॉन्च हो चुका है। इससे पहले कि वो वेनम और एडी की पहुंच से दूर जाता, वेनम उस पर चढ़कर उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह से चीर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके साथ सीओ और उसका सिम्बायोट दोनों मारे जाते हैं। एडी जब नीचे गिर रहा होता है तो आग की वजह से, जिससे सिम्बायोट दूर रहते हैं, वेनम की भी मौत हो जाती है। वो एडी के शरीर से अलग हो जाता है और एडी पानी में गिर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडी एक बार फिर से जर्नलिस्ट बन चुका है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। वो एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तभी एडी उसे कहता है कि हम तुम्हें वापस हासिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे शक होता है एडी के अंदर अब भी वेनम है, जिसके बारे में एडी उसे कहता है कि वेनम मेरे शरीर को छोड़ के कब का जा चुका है। ये कहकर एडी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो वेनम से बात करता है जो अब भी उसके शरीर के अंदर होता है। वो कहता है कि तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खाओगे, तुम उन्हीं इंसानों को खा सकते हो जो गलत हैं और जो कि क्रिमिनल्स हैं। और एडी और वेनम के बीच में ये बॉन्ड हो जाता है, यानी कि अब शहर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये दोनों मिलकर उन सब का सफाई करेंगे। फिर बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी एक जेल में जाता है, जहाँ पर वो एक खतरनाक कैदी का इंटरव्यू लेना चाहता है जिसका नाम क्लेटस होता है। वो एडी से कहता है कि क्या तुम हमेशा पुरानी कहानियों पर काम करना चाहोगे या एक नई कहानी सुनना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा है जिसका नाम कार्नेज है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।